सभी मित्रों को राम राम। तो दोस्तों, मैं आपको एक सीधा सवाल पूछता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत थके हुए हैं, घर लौट रहे हों और जैसे ही दरवाज़ा खोलें आप तो घर के भीतर से एक तनाव, गुस्सा, चुप्पी का बोझ महसूस हुआ हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी बड़े कारण के घर के लोग छोटी छोटी बातों में झगड़ते हैं, ताने मारते हैं या नाराज हो जाते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि घर में क्लेश क्यों होता है। क्या ये सिर्फ हालत का दोष है या कुछ ऐसा है कि जो हम रोज अनजाने में कर रहे हैं, जो हमारे अपने ही घर को एक युद्ध भूमि बना देता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, धागे की तरह। अगर हम उन्हें संभालना नहीं, अच्छी तरह से संभालेंगे नहीं, तो वो टूट जाते हैं। घर एक मंदिर होता है, लेकिन अगर वहाँ हर दिन झगड़े हों तो वह मंदिर नहीं रह जाता, वह एक बंद जेल की तरह हो जाता है। आज के समय में लोग कहते हैं सब कुछ है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, लेकिन सुख नहीं है। और जब थोड़ा गहराई से देखें तो पता चलता है कि सुख की सबसे बड़ी चोरी उनकी घर की अशांति है। पिता परेशान है, माता दुखी है, बच्चे चुपचाप मोबाइल में खोए हुए हैं। एक ही छत के नीचे सब हैं, लेकिन सब अलग अलग दीप की तरह हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण सिर्फ बाहरी कारण नहीं है, असल कारण हमारे मन के भीतर का है। हमारी वाणी है, हमारा व्यवहार है, हमारा गुस्सा है, और सबसे बढ़कर के तो हमारा अहंकार है। जिस घर में मैं और मेरा की जिद रहती है, वहां हम और अपना कभी पनप नहीं सकते। अब कहानी का समाधान की ओर थोड़ा और संकेत देते हैं, लेकिन चिंता मत करिए, हर समस्या के समाधान भी होते हैं। और हम जानेंगे कि घर में क्लेश के 7 मुख्य कारण और उनके ऐसे समाधान जो अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो आपका घर फिर से प्रेम, शांति और आनंद का स्थान बन सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम सुनाते हैं एक प्राचीन ऋषि की कथा, जिसके माध्यम से यह गहरा विषय बहुत सरल भाषा में आपको समझ आएगा। तो दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं ज़्यादा विलंब ना करते हुए। तो देखिए दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तलहटी में एक महान संत रहते थे। ऋषि आत्मबोध और उनके आश्रम में दूर दूर से लोग आते थे, जीवन के दुखों का समाधान पूछते और आत्मिक शांति प्राप्त करते। एक दिन एक ग्रामीण व्यक्ति वहां पर हरिराम और गौरी उनके चरणों में आए और गिर पड़े थे। दोनों के चेहरे पर क्लेश की रेखाएं थीं, आंखों में चिंता और दिल में दर्द। तो हरिराम बोला, गुरुदेव, हमारे घर में लगातार झगड़े रहते हैं, कभी पत्नी से, कभी बच्चों से, सुख की कोई किरण ही नहीं आती है। बताइए, यह कष्ट कब समाप्त होगा? तो गौरी की आंखों में आंसू बहने लगे। गुरुदेव, मैं पूजा पाठ भी करती हूँ, मगर फिर भी मन में शांति नहीं है। घर में न जाने कैसी हवा बहती है, सब अशांत रहते हैं। तो ऋषि आत्मबोध मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों कल सूरज निकलने से पहले आना, मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। अगले दिन दोनों फिर आश्रम पहुंचे तो गुरुदेव ने एक शांत झील के किनारे ले गए उनके लिए और बोले, यह झील तुम्हारे घर का प्रतीक है, इसमें पत्थर फेंको। तो हरिराम ने एक पत्थर फेंका, पानी की लहरें उठने लगी वहां से। तो गौरी ने दूसरा पत्थर फेंका, लहरें आपस में टकराने लगी। तो ऋषि बोले,
जब तुम क्रोध करते हो, तीखे शब्द बोलते हो, ईर्ष्या करते हो, तो घर में ऐसी ही अशांति की लहरें उठती हैं। और जब सभी सदस्य यही करने लगे तो लहरें एक दूसरे से टकरा करके बड़ा तूफान बन जाते हैं। यही तुम्हारे घर की हालात है। फिर उन्होंने दोनों से झील के पास शांति से बैठ करके 5 मिनट ध्यान करके कहा। कुछ देर बाद देखा कि पानी वहां पर पुनः शांत हो चुका था। तब ऋषि बोले, देखो अब ना कोई लहर है ना टकराव है। ऐसे ही जब मन शांत हो, वाणी मधुर हो और अहंकार मिट जाए तो घर में शांति आ जाएगी। तो हरि राम ने पूछा, गुरुदेव यह शांति कैसे आएगी? तो ऋषि आत्मबोध बोले, घर में क्लेश के 7 कारण हैं। कटुवाणी, अहंकार, ईर्ष्या, धन की लालसा, धर्म का अभाव, संवाद की कमी, पुरानी शिकायतें, ये सब इनके कारण हैं। इनका समाधान है प्रेम पूर्ण वाणी, नम्रता, दानशीलता, सत्संग, नाम स्मरण, एक दूसरे को समझना और क्षमा करना। हर दिन सुबह एक बार राम नाम जप करो और शाम को मिलकर के कोई भजन गाओ। ये साधन घर को स्वर्ग बना देंगे। तो हरि राम और गौरी ने हाथ जोड़ लिए। उनके चेहरे पर अब शांति थी। गौरी बोली, गुरुदेव आज पहली बार समझ में आया है कि घर की शांति बाहर से नहीं आती, हमारे भीतर से ही आती है। तो ऋषि आत्मबोध ने मुस्कुरा करके कहा, जिस घर में राम नाम का गूंज हो वहां क्लेश टिक ही नहीं सकता है। तो घर में अगर शांति लानी है तो वाणी को सुधारिए, अहंकार को त्यागिए, भक्ति का दीप जलाइए, क्योंकि जहाँ प्रेम, क्षमा और सुमिरन है वहीं पर सच्चा सुख है। यदि आपके लिए यह ज्ञान पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह भी बताएं कि यह आपके लिए सही लगा या नहीं। कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना।